तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आप लोगों के लगातार कमेंट करने के बाद आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का दोस्तों आपका सेट ए का और सेट बी दोनों सेटों का फाइनली पेपर हमारे पास आ चुका है दोस्तों, जो कि आप सबका 18 सितंबर के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास आपका ये सेट ए का पेपर एंड आपका ये सेट बी का आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का पेपर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को सेट ए का पूरा पेपर बताने वाले हैं, साथ में आंसर सहित। उसके बाद आप लोगों को सेट बी का भी पूरा पेपर बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का सेट ए का पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 आता है, जो कि दोस्तों आपसे सही विकल्प पूछा गया दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा साकेत, चौथा आपका रामचरितमानस। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम आपका दूसरा नंबर पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। तो पहले प्रश्न में आपको दूसरा नंबर आपको लगाना होगा पृथ्वीराज रासो। 2 में हमारा आता है दोस्तों कैदी और कोकिला रचना है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। क्या दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा कैदी और कोकिला रचना आपका माखनलाल चतुर्वेदी की है। 3 में हमारा आता है दोस्तों काव्य के भेद माने गए हैं। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा काव्य के 2 भेद माने गए हैं। कितने काव्य के 2 भेद माने गए हैं। 3 में हमारा आता है दोस्तों 4 में आता है झूरी के साले का नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा झूरी के साले का नाम आपका गया। क्या गया था। तो चौथे प्रश्न का आपका तीसरा नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों गया। 5 में हमारा आता है दोस्तों आपका विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विचार विनिमय के माध्यम को भाषा। क्या भाषा, यानी पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा 6 में आता है परमेश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मैला आंचल। क्या मैला आंचल हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें आपका पूछेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कवि रसखान बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए। पहला ब्रज गोकुल में, दूसरा मथुरा में, तीसरा हरिद्वार में। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कवि रसखान बार बार ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते। कहाँ, ब्रज गोकुल में। 2 में हमारा आता है दोस्तों कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका छंद। क्या हो जाएगा, छंद। 3 में हमारा तो दोस्तों अर्थालंकार में चमत्कार किसके कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर आपका अर्थ। किसके कारण, अर्थ के कारण अर्थालंकार में चमत्कार उत्पन्न होता है। 4 में हमारा था महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट डॉट बनाना चाहते थे। इसका राइट आंसर विदुषी। क्या विदुषी बनाना चाहते थे। 5 में हमारा था दोस्तों आपका अनंत का विलोम है। इसका राइट आंसर आपका दूसरा नंबर आपका अंत हो जाएगा। 6 में हमारा आता है दोस्तों रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल डॉट डॉट पात्र हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 पात्र। कितने पात्र, 6 पात्र हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर सोल्व करके याद जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 में आपका आता है दोस्तों निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य असत्य बताना है दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों कबीर एक समाज सुधारक थे। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका सत्य। 2 में हमारा आता है दोस्तों संचारी भावों की संख्या 35 है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य, क्योंकि संचारी भावों की संख्या 33 होती है, ना कि 35। 3 में हमारा जो दोस्तों मंगोलों का मुंह लाल होता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगोलों का मुंह लाल होता है। तीसरे को हो जाएगा सत्य। 4 में हमारा आता है दोस्तों कहानी
गद्य की गौर विधा में आती है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा? चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, हो जाएगा असत्य। 5 में हमारा था भूपति में ति उपसर्ग है, इसका राइट आंसर आपका असत्य। 6 में हमारा था दोस्तों लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सत्य। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 में आता है सही जोड़ी का मिलान करके लिखे दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों कि लद्दाख। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाए दोस्तों काश्मीरी कवित्री। 2 में हमारा आता है दोस्तों आपका सवैया। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बारीक छंद। 3 में हमारा आता है दोस्तों आग का ततमस। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? अग्नि। चौथा नंबर 4 में हमारा आता है दोस्तों हरिशंकर परसाई। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौथे में आपको क्या लिखना होगा? चौथे को हो जाएगा दोस्तों आपका हंसते हैं रोते हैं। 5 में हमारा आता है इंद्र का पर्यायवाची, इसका राइट आंसर पहला नंबर सुरपति। 6 में हमारा आता है दोस्तों आपका भागलकोट, हो जाएगा कर्नाटका का छोटा कस्बा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमारा पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है, जो कि आपका 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है गांव में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बादल यानी मेघ आए थे बरसने के लिए। तो पहले में आपको लिखना होगा गांव में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धज कर बादल यानी मेघ आए। 2 में हमारा आता है दोस्तों कि प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य के 3 भाग होते हैं। पहला हो जाएगा खंड काव्य, दूसरा महाकाव्य, तीसरा आख्यानक गीतियाँ। 3 में हमारा आता है श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? नागपुर विश्वविद्यालय से। 4 में हमारा आता है दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर 2। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आता है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? 5वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा बेटी ही हो। क्या? लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा बेटी ही हो। उसके बाद हमारा 6 में आता है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु का तरल दूध। क्या कहा गया? मृत्यु का तरल दूध। तो आपको 6 में लिखना होगा मृत्यु का तरल दूध। तो उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है कि पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? इनके क्रम से कालों के नाम। उसके बाद 7 में सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के बहुत सुंदर की कोई दो विशेषता। उसके बाद दोस्तों 8, उसके बाद 9, तो उसके बाद आपका 10, 11, 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, 15, 16, उसके बाद दोस्तों आपका आता है 17, उसके बाद 18, तो उसके बाद आपका 19 आता है, उसके बाद 20, 21 आता है, तो उसके बाद 22, उसके बाद 23। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में आपसे।